ये आरा पाई जाती हैं, बाज़ नज़र में ये कहा जाता है कि ये बजट जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का तरतीब करदा नहीं है, ये IMF का तरतीब करदा है। और IMF को आपने जिस हद तक बावर करवाया कि हम ये अहदाफ पूरे करेंगे, तो उसके बाद आप इसमें रद्दोबदल अपनी मर्ज़ी से बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के इख्तियार में है कि वो इसके अंदर रद्दोबदल कर सके? मेरा ख्याल है आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं और पॉलिटिक्स को भी समझते हैं पाकिस्तान। जब आप व्हेन यू आर बेगर्स देन यू आर नॉट चूजर्स। आपने IMF से लोन लिया हुआ है और लोन देने वाला वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ लगाता है। ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप IMF का प्रोग्राम अडॉप्ट ना करते तो आप डिफ़ॉल्ट पे चले जाते, और डिफ़ॉल्ट की जिम्मेदारी किस पे आती है? जो प्रीवियस गवर्नमेंट का कंडक्ट था और जिस सूरत हाल में उन्होंने इकॉनमी उन्होंने रखी वो आपके सामने है। अल्टीमेटली अंडर कंपल्शन आपको IMF के पास जाना पड़ा, और जो पैसे देते हैं वो अपनी कंडीशंस भी तो लगाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सेल्फ रिलायंस की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपको IMF या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप पॉलिसीज तरतीब दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स नेट में इन्होंने कुछ छूट दी है, और सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा ज़रूर है कि उनकी तनख्वाहें 10% तो बढ़ाई हैं, लेकिन ये कॉमन आदमी जो लेबरर है, जिसके हवाले से चौधरी मंजूर साहब ने आपको रेफरेंस दिया है रज़ा रब्बानी से, लेबरर्स की जो तनख्वाहें हैं वो उस मयार के मुताबिक नहीं आ रही हैं, और वो एक कॉमन आदमी जो है वो उसमें वो अपने घर का बजट नहीं बना सकता। लेकिन एक और बात जो बड़ी कमज़ोरी नज़र आती है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा। ये हुकूमत डरती है रिटेलर्स पे टैक्स लगाने से। 65% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया की है, लेकिन 35% में से भी जो रिटेलर्स हैं कितने हैं? हार्डली दे कुड बी 15 to 20%। आप उनको टैक्स नेट में प्रॉपरली नहीं ला पा रहे। ये इनिशिएटिव कौन लेगा? आप टैक्स का उसको स्लैब्स को बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स नेट आपका नहीं बढ़ रहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं भाटी साहब जी, अब जब बहस शुरू होगी पार्लियामेंट में, जी पीपल्स पार्टी किन किन चीज़ों पर अपना मुतालबा करेगी कि ये चीज़ें जो हैं बजट से ख़त्म की जाए और इन चीज़ों को बजट में लाया जाए? देखिए, उसके लिए बुनियादी बात तो यह है कि जो पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स बैठे हैं, ऑब्वियसली उनकी बिल्कुल आपस में कंसल्टेशन होगी। बाय द टाइम चेयरमैन साहब भी तशरीफ ले आएंगे और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है इसको ज़रूर डिस्कस करेगी। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बजट पे ऐसी रिलीफ ज़रूर मिले, कॉमन आदमी को रिलीफ मिले। हम ये ज़रूर समझते हैं कि इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप देखें, आप अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, कितने % लोग रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स देते हैं, कितने % शॉपकीपर्स टैक्स देते हैं। हम तो टाइमिंग्स पे तय नहीं कर सके। गवर्नमेंट कहती है कि जी 8 बजे दुकानें बंद करो, तो हम उस पे फैसले पे हम अमलदरबंदी करा सकते। जब आपको सारी दुनिया में देखें, उनके फेडरल कैपिटल देख लें, मार्केट तो 6 बजे बंद हो जाती हैं। लंदन कितना पुराना जमहूरी मुल्क और सकाफत, लंदन तो शाम 6 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे हमारा दुकानदार जब पता पे कब बिजली की शॉर्टेज है तो उसके बावजूद वो कहता है जी रात 11 बजे तक, सुबह 10-11 बजे तक तो दुकानें नहीं खोलते। तो इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। इस कल्चर को आप चेंज करेंगे, जब तक आप रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएंगे तो तब तक बेहतरी कैसे आएगी? लेकिन बुखारी साहब, अगर देखा जाए हर साल ये बात की जाती है नॉन फाइलर्स जो हैं वो गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, और यहाँ तक होता है कि नहीं अच्छा नहीं, इस तरह अब मीम्स भी अगर आप सोशल मीडिया पे अगर बैठे हों तो वो ये चलती हैं कि अगर आपने कोई बाहर से खाना लिया है तो उसका पहला नवाला भी नॉन फाइलर का जो है वो FBR खाएगा। यानी इस तरह की बातें होती हैं। हर साल बातें तो की जाती हैं, लेकिन अमल दरामद उस पर क्यों नहीं होता? यही देखें ना, यही तो कमजोरी है इसकी सिस्टम की। पहली बात है फाइलर और नॉन फाइलर। ऑब्वियसली हर उस शहरी जो इस मुल्क में रहता है और इस मुल्क से इस्तेफादा भी हासिल करता है, उसको टैक्स पे करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। लेकिन आप एक जगह आप कहते हैं नॉन फाइलर को
गाड़ी नहीं ले सकेगा और अमीर आदमी इंपोर्टेड चॉकलेट खाएगा और इंपोर्टेड चीज खाएगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कोई पाबंदी है कि इंपोर्टेड चॉकलेट जो है और चीज जो है वो नॉन फाइलर नहीं खरीद सकेगा? नॉन फाइलर की तो इस्तात ही नहीं होगी जो मजदूर तबका है कि वो इंपोर्टेड चीज भी खाए और इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी खाए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी आपने खुद ही बात कर दी है। अब जिसको ये नॉन फाइलर कह रहे हैं, अब जिसकी 35,000 तनख्वाह है, जिसकी 50,000 तनख्वाह है, और बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट अदारों में, उनकी प्राइवेट अदारों में तनख्वाह कट भी जाती है, जब बैंक में जाती है वहाँ पे भी कट जाती है, तो उसके बाद वो किस तरह फाइलर बन जाए? वो उसको आप नॉन फाइलर में ही रखेंगे ना, वो तो फाइलर बनने के काबिल ही नहीं है। तो इसका भी तो हाल कोई बताए ना। बात ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, जो उस टैक्सेबल इनकम की मद में आता है, ही शुड फाइल इट। लेकिन आप ये तनख्वाहदार तबके पे क्यों आते हैं? आप कारोबारी तबके पे क्यों नहीं बात करते? बी रियलिस्टिक ना। इस्लामाबाद की मिसाल ले ले आप, कितने हजार दुकानदार होंगे, कमर्शियल एंटरप्राइजेज होंगे, बेशुमार होंगे ना। डाटा निकाल लें कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं। वो हम तो इधर पिस रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स माचिस की डिब्बी पे भी देना पड़ता है एक मजदूर को, सिगरेट की डिब्बी पे भी देना पड़ता है। लेकिन ये जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज चला रहे हैं, जो शॉप्स चला रहे हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है जी, दे शुड कम फॉरवर्ड, वो अपना शेयर दें उस पर। और अभी ये एक अच्छा एग्जाम किया इन्होंने कि प्रॉपर्टीज पे कुछ ट्रांजैक्शंस पे इन्होंने कुछ रिड्यूस किया। ऑब्वियसली कम से कम इस्लामाबाद का तो मैं जो डाटा देख रहा था 2020-21 में 40,000 इंतकाल म्यूटेशंस इंतकालात थे। अभी लास्ट ईयर वो 9,000 पे आ गए थे, इसलिए कि इतना टैक्स था बहुत पार्टीज को, सेलर को भी देना पड़ता था और परचेजर को भी देना पड़ता था। वो अराउंड 22% से भी अबव था। तो फिर वो ट्रांजैक्शन रुक गई। उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला। अब इनको होश आनी शुरू हुई है कि उनको रिड्यूस किया है इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे। ऑब्वियसली उनको करना चाहिए था। अच्छा, हाफिज नईम साहब कह रहे हैं कि बेनजीन इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम जो है ये वोट बैंक और करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तक जी क्रिटिसाइज करने को तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं लोग, जो पॉलिटिकल अपना एजेंडा लेके चलते हैं। ये वायद प्रोग्राम है जिसकी अप्रिसिएशन वर्ल्ड बैंक ने की है। ये वायद प्रोग्राम है जिससे एक्नॉलेजमेंट यूनाइटेड नेशन से भी आई है, IMF से भी आई है, और जिस तरह वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था और पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम था ख्वातीन के हवाले से, ताकि वो हैंडीकैप ना हो और वो डिपेंडेंट ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पे ना हो, उनको कुछ इंडिपेंडेंस मिले। लेकिन मैं ये साथ समझता हूँ कि इस किस्म की इंसेंटिव होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें, अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी बढ़ा सकें।